अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 16वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान का जो है कोई भी बल्लेबाज जो है वो कीवी बॉलर्स के सामने टिक नहीं सका और आज हमने देखा कि भाई बहुत ही मैं अपने कमेंट्स क्या ही कहूँ, इतने हमारे साथ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी होते हैं। जब मैं अपना पहले तज्जिया पेश कर देती हूँ तो मुझे बाद में लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया और उनकी हमें तज्जिया सुनना चाहिए, उनके रिव्यूज लेने चाहिए। आज वैसे मैच इंटरेस्टिंग हो जी आप फ्लो में बह जाती है। उस दिन मैंने पाकिस्तान की टीम के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, फिर बाबर आजम के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए। बाद में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रिएक्शन आया कि आप इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हैं, ऐसे बस सवाल मत किया करें। और जब नेशन ही हम काफी इमोशनल, आई थिंक हम क्रिकेट की जब बात करते हैं तो क्रिकेट को लेकर हम सारे लोग इतने इमोशनल हैं और हम दुआएं भी करते हैं, फिर हम उसके साथ साथ उस पर तज्जिया भी जब हम ले रहे होते हैं या एनालिसिस सुन भी रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है उसे बेहतर हो सके। बिल्कुल चले आज के मैच की पहले बात करेंगे, हम बात करते हैं और पहले अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। हमें इंडिया से 92 के लेजेंड ज्वाइन कर रहे हैं, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। यस ऑल गुड, थैंक यू सो मच। और इनका साथी जो है 92 के एक और लेजेंड हमारे साथ है आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप भी? ठीक ठाक है जी। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये 92 की जगह हम 47 में जीत जाते तो साल बनने साल हो जाते। आप मतलब दूसरे लेजेंड बनना चाहते हैं? नहीं, वो काफी साल हो गए यार। हाँ जी, नहीं देखे ना 47 के बाद जो अगली खुशी मिली वो 92 में मिली, तो बात उसी के लिए। और अगली खुशी कब मिलेगी ये तो भी क्वेश्चन है, ये तो कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। मैं तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे ना कि हमें बिल्कुल सारी अपनी उम्मीदें इंटैक्ट रखनी है। और उनके साथ दे रहे हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इजहार? आप ठीक है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और बहुत ही खास मेहमानों के अलावा हमें स्टूडियोज में दो शोबिस के मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। आजकल बहुत ही चर्चे हो रहे हैं इनकी शादी के, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इनकी शादी जो है वो डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैसी शादी करनी चाहिए। बहुत सिंपल शादी थी और सिंपलिसिटी के साथ उनके वार्डरोब की अगर बात करें बहुत ही एलिगेंट सिलेक्शन थी वार्डरोब की। फिर एक तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी एलिगेंट शादी अगर है ना तो सबको ऐसी शादी करनी चाहिए अगर इतनी ही सिंपल थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिरा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की। खैर मुबारक। मुझे ये बताओ कि मेरा आज का ड्रेस कैसा लग रहा है तुम्हें? This is seriously super elegant और मुझे व्हाइट कलर, I know I have a thing for white color, तो मुझे लगता है ये वैसे ही बहुत एलिगेंट, मिनिमल, सिंपल, प्लेन। और आपकी जब हम बात करते हैं तो आपके साथ तो वैसे ही एलिगेंस को अटैच किया जाता है कि आप हमेशा से आपका वार्डरोब बड़ा एलिगेंट होता है। So this looks really good, लेकिन हील्स का कलर थोड़ा ऑफ जा रहा है। किसी के साथ मैच नहीं किया मैंने। नहीं इधर आपके बाजू के ऊपर खलील साहब, खलील साहब इधर इनके साथ मेरे जूते का कलर मैच करना है। नहीं, उनकी जो जूती है वो कपड़ों के साथ नहीं मैच की, उन्होंने मेहमान के साथ। माहिरा खान के साथ मुझे लगता है इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं इतने बड़े हमारे लेजेंड है जी। लग रहा है कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, हमारे पास बहुत बड़े लेजेंड। आप अपने अल्फाज अपने पास रखो, मेरे पास बहुत है। देखिए पहली बात तो ये मैं यहाँ एक चीज आपके शो में लग रहा है कि उनकी डिट्टो छोटी सी फोटोकॉपी करा के रख दी है। उनके साशे पैक। खलीलुर रहमान कमर साहब कैसे हैं आप? ठीक है। मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगा बहुत ही बुरे लगे हंसते हुए। मेरी और इनकी शादी नहीं हुई, इनकी अलग हुई है। मेरी कब की हो चुकी हाँ जी, हाँ जी, हमें पता है। हमें ये भी पता है माशाल्लाह से आप दोनों बहुत खुश हैं। आप एक शेर है माशाल्लाह के कोई वफा करके खुश होती है, कोई बेवफाई करके रोती है। ये शेर इनका तो नहीं है क्योंकि भूले हैं। कोई वफा करके खुश होती है और कोई बेवफाई करके रोती है। इरफान हिना को देखो, किसी फ्लॉप फिल्म की हिट हीरोइन होती है। हाँ जी। फ्लॉप फिल्म की हिट हीरोइन कैसे हो गई भाई? फ्लॉप फिल्म की फ्लॉप हीरोइन नहीं होगी ना? नहीं हीरोइन हिट होगी ना।
इसने खलील अभी जब तक बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हाँ जी, सही कह रही इसलिए है। इसको पता नहीं है कि एक्टिंग इज समथिंग एल्स और फिल्म का हिट होना कुछ और होता यार है। एक तो होता है, इससे सही कह रही है। इतना बन के बोलती है, मैंने ऐसी बनावटी औरत कभी नहीं देखी। नहीं, ऐसी बात है कि हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है ना, हर किसी का एक अपना ये एक्सेंट वो होता नहीं है। है जो आपको दिख रहा है, ये कुछ और है। क्या मतलब ये कुछ और किसी और तरीके से आप बोलती इसको है? घर में देखें, जी। अपने मुलाजमों से कैसे बात करती है। कैसे बात करती है? आपको तो मैंने घर में कभी घुसने नहीं दिया, फिर आपने कहाँ देख लिया। इतना बड़ा राइटर और उसको इस शो में बुला के उसके साथ ऐसी बातें करना। मैं काफी दिनों से आपका शो देख रही थी और मुझे इरफान अलिफ बे पे वाला नून गुन्ना लगता है। और जो साथ बैठे हैं वो आपको कुना नहीं लगता? नहीं, कह दो मिथुन लग रहा है, क्या दो। Oh my God! शादी के बाद आज पहली दफा मायरा खान इतना हंसी है। एडी तो Glad कि पत्थर आप दी। हमारी वजह से हंस रही हैं, हमारे शो में हंस रही हैं। बहुत खुशी हुई भाई, वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको इस तरह खुश रखे। हम अभी थोड़ी मेरा पहले ख्याल है क्रिकेट पे क्रिकेट बात पे कर बात रहे हैं। कर पहले ले। ये बताओ कि तुम शादी कब कर रही हो? आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। जब मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा मैं जरूर शादी कर लूंगी। मुझसे नहीं पूछोगी? आपकी तो हो चुकी है, आपकी तो बच्चों की उम्र अब हमारे जितनी हो गई है। तौबा तौबा तौबा। चलो देखते हैं फिल्म में। अच्छा, थोड़ी सी हम पहले आपका क्रिकेट पे बेटा बात ना कर लें। हमारा क्लास फेलो है, आपको पता है ना? हैं? तुम मेरी बेटे की क्लास फेलो हो? जी, और अगर आपको याद हो तो आपने मुझे एक फिल्म की ऑफर भी की थी। ओहो बेटा, एक छोटी बच्चियां न समझ होती है ना, नहीं कहते। चले माय बैड, चले इस पे बाद में बात करें। अच्छा हरमीत भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज के मैच के बारे से देखें तो काफ़ी एरियाज ऐसे थे जिस पे अगर काम करता अफगानिस्तान तो आज एक अपसेट कर सकता था। शुरू में कैचेस काफ़ी ड्रॉप किए उन्होंने। मिड जो ब्रेक उसमें जो सेगमेंट था उनका 15 से 20 ओवर के बाद, उसमें उन्होंने काफ़ी रन्स भी हमने देखा कि कंटेन किए, बट जो एंड में जाके एक किस्म का लाठी चार्ज कहना चाहिए वो किया न्यूजीलैंड के बैटर ने। अच्छा, मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने देखा कि ये जो क्रिकेट है, ये अगर आप 350 के जो स्टेट ऑफ माइंड की बात शुरू हुई जब वर्ल्ड कप, तो हम कह रहे थे कि हर टीम ने इस अप्रोच के साथ जाना है। हमने देखा कि कोलैप्सेस भी इसी वजह से नजर आए। आपको लगता नहीं रमीज भाई कि अब टीम को ये 90s वाले मॉडल पे आके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी? पहले 15-20 ओवर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, जब विकेट में थोड़ा वेट एयर आता है, बॉल फंसता है तो आपको रुकना पड़ेगा और फिर आपको लास्ट 5, 7, 8 ओवर में या 10 ओवर में अटैक करना होगा। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? देखिए, जो टीम्स के डीएनए बने हुए हैं ना सर्टेन टीम्स का, वो तो वही फॉलो करेंगी। अब आप भारत से कह दें कि जी वो 350 को एम ना करे, वो क्यों ना एम करे? क्योंकि उनकी स्किल लेवल उस तरह का है। न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है कई टीयर्स के ऊपर। एक तो स्पिन को ये इनको खेलना नहीं आता था, अब स्पिन को इनका और कुछ हद तक साउथ अफ्रीका की इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि आईपीएल में बहुत सारे ये प्लेयर्स खेलते हैं जी। और फिर जो लेथम है उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो चुप करके बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते हैं बगैर हेडलाइंस बनाए हुए, क्योंकि वो गो टू बल्लेबाज बन जाते हैं जब सिचुएशन खराब होती है। और वो अगर पार्टनरशिप ना लगती फिलिप्स के साथ तो बहुत मामला खराब हो जाना था, शायद ये मैच ही हार जाते वो। तो ये सिचुएशन के हिसाब से खेले हैं। और फिर जैसे मैंने कहा, रविंद्रा को इंक्लूड करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था और उन्होंने फिर वापस मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये न्यूजीलैंड ने, और फिर जो सेंटनर की परफॉर्मेंस है, देखिए 3 आउट इंक्लूडिंग जो नबी को बॉल किया है वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है, और उसके बाद जो कैच किया है शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट है। सो ये बेशक आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे कि बहुत फ्लेमबॉयंट किस्म की ये टीम है, मगर ये करती है काम और ये जो है जीते हैं मैचेस। विलियमसन के बावजूद इतना अच्छा ये स्पिन को खेले, और ये बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट था इनका। चेन्नई की पिच में अफगानिस्तान ने एक तरह से थ्रेट कायम किया हुआ था, और पिछला बहुत शानदार मैच के अफगानिस्तान जीत के आए थे। तो ये आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट खेले वो। जब आपकी 4 विकेट ऑफ पे आउट हो जाए तो फिर आपको ध्यान से खेलना पड़ता है। तो रिकवर किया और फिर मैच में नहीं, वो पार्टनरशिप थी। अफगानिस्तान ऑब्वियसली देखें, वो भी उनका भी एशियन ब्लॉक की तरह ये सिचुएशन चल रही है। 2 मैच अच्छे, 3 खराब, 1 मैच अच्छा, 2 खराब। तो ये जो फ्लैट परफॉर्मेंस है ना, इससे अवॉइड करना। फ्लैट परफॉर्मेंस है मतलब 150 रन से हार जाने से नेट रन रेट तबाह हो गया। अच्छा रमीज भाई, अगर आपने तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह हमने देखा कि इनका जो माइंड सेट है अफगानिस्तान का,
अगर ये लास्ट मैच जिस तरह जीते थे, टॉस भी आज लकीली जीत चुके थे और गुरबाज रन्स करते हैं पहले बैटिंग करके, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी, तो आपके ख्याल में ये जो चेस करने की तरफ चले गए, ये डिसीजन इनका गलत तो नहीं था? देखिए, आप वो चीज करते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ होती है जी और अगर इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो इनको डिफेंड करना है। जी बड़ी सिंपल सी बात, चाहे ओस हो या ना हो, आपको डील करना है। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है, देखे ना, वो बाउंसर किया उन्होंने तेज बॉलिंग के थ्रू भी इनको आउट कर लिया और स्पिन के थ्रू भी कर लिया, और फिर प्रेशर था 280 प्लस का। तो ये इनके बस की कई चीजें नहीं है, हालांकि कोशिश करते हैं बट इट्स जस्ट आउट ऑफ द रीच। जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है ना अच्छी टीमों का, वहां तक ये नहीं पहुंच सकते। इनका वे आउट ही यही है कि आप जो है करके और डिफेंड करें इसको। एग्जैक्टली। आकिब सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आज की परफॉर्मेंस अगर अफगानिस्तान की बात की जाए? देखिए, एक तो टॉस जीत के फायदा नहीं उठाया, क्योंकि ये ऐसी टीम है जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप बैक करते हैं। शुरू में रन्स करने, क्योंकि वो चेजिंग का या स्कोर बोर्ड का कुछ एवरेज का कुछ प्रेशर नहीं है जी, तो आप खुल के खेल लेते हैं, जो भी रन बने। 250 रन अगर अफगानिस्तान बना लेता, जो कि बन सकते थे, तो ये वो डिफेंड करने के आसपास होते। जैसे अब आपने स्कोर इतना करा दिया उनसे, और एक तो कैचेस छोड़े, लेकिन फिर भी अगर 250 260 हो जाता तो बाद में ये पिचेस मुश्किल हो रही है। अब घास नहीं है, वो स्लो डाउन होती हैं, ग्रिप करता है, टर्न करता है, तो अगर उनके स्पिनर्स सेंटनर जैसे ऐसी करा सकते और वो सिचुएशन मिली होती राशिद को या उनका मुजीब को, तो वो तो अनप्लेवेबल हो जाते। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि जो अच्छी कॉम्बो बनाया हुआ है न्यूजीलैंड ने, ये सोच के स्पिनर्स आएंगे तो राइट लेफ्ट 7-8 तक उन्होंने राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाए हुए, प्रोवाइडेड कि ये नहीं है कि जी लैथम हमेशा ऊपर बैटिंग करते थे, ओपन भी करते, 3 नंबर भी करते थे, बट उन्होंने उनको ला के नीचे 5 नंबर पे राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन किया है और एक एक्सपीरियंस प्लेयर मिडिल में रखा है जो स्पिनर को अच्छी तरह खेले। इसी तरह इंडिया ने राहुल को ऊपर से उठा के 5 नंबर पे किया है। इसी तरह से इंग्लैंड के पास भी हैरी ब्रुक है, साउथ अफ्रीकन वो जो इनका मार्करम जो है वो भी नहीं उसके बाद में पहले उसके बाद आता है जो यार बड़ा ग्लासन है, फिर ग्लासन, ये भी ऊपर खेलता था। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह से हम अपने प्लेयर्स को, एक ऊपर एक फ्लेयर वाला प्लेयर होगा, फिर एक 4 नंबर का स्टडी प्लेयर है, फिर उसके बाद 5 नंबर पे उन्होंने एक ऐसे प्लेयर लाए कि जो ऊपर से विकेटें भी गिरे हैं तो वो फिर आके रीबिल्ड कर सके, और अगर वो ऊपर से अच्छा स्टार्ट है तो अपने वो गियर को बदलें। और 6 और 7 पे उनके हिटर्स हैं, लिविंगस्टन है या ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल है। अगर आप पाकिस्तान को देखें ना तो ये प्रोवाइडेड आपके पास क्या रिसोर्स है, ये अपनी अपनी जगह नहीं छोड़ने को तैयार, ऐसे ही है। ठीक है, ये नहीं ये करेंगे कि टाइम चले यार हम लेफ्ट राइट ट्राई करके देख लेते हैं, रिजवान को 5 पे ले आते हैं, 4 नंबर पे लेफ्ट ही आ जाए। कुछ जो बॉलर्स हैं, अगर मैं बॉलर हूं तो अगर मुझे 2 बॉल राइट को कराने, आगे 2 लेफ्ट को कराने, तो मेरे पास तो कोई प्लान नहीं उस तरह सॉलिड होगा। ऐसे ही इवन कि जब रिवर्स स्विंग भी हो रही होती थी, हमारी मर्जी होती थी एक बैट्समैन कम से कम 3-4 बॉल खेले तो सही, या एक जैसे बैट्समैन। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है और बहुत बड़ा फेलियर अगर आपके पास राइट लेफ्ट ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा। अगर हम अफगानिस्तान की सक्सेस देखें तो 2-3 चीज़ों पे खड़ी है। एक तो ये कि गुरबाज ऊपर से रन्स करते हैं, एक वो तो इनका टीम अच्छा टोटल करती है। दूसरा ये है कि ये पहले बैटिंग करते हुए फिर भी एक रीजनेबल टोटल लगाते हैं, जिस तरह लास्ट मैच पे भी किया। और तीसरा, जिस तरह हमने बात की कि ये फिर चेस पे रोकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ स्पिन डिपार्टमेंट है। आपके ख्याल में जो इनके कैप्टन ने ब्लंडर किया कि वो ड्यू का, जिस तरह उन्होंने टॉस के बाद भी बात की कि वी विल वेट फॉर द ड्यू, और ड्यू अगर आती है तो हम सर्वाइव कर देंगे, ये इतना मिसकैलकुलेशन करना या माइंडसेट अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के खेलना, इसको कैसे देखते हो? और खासतौर पे गुरबाज पे इतना रिलाई करना, ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनमें प्लेयर डेंजरस बैट्समैन तो एक ही है, जिस दिन वो स्कोर करेगा इनका स्कोर 250 प्लस होगा जी, अदरवाइज ये, और इनमें ऐसा बैट्समैन कोई नहीं है कि जो चैलेंज करे, जो अच्छी बॉलिंग को खेल सके। आज भी अगर आप देखें तो जो फर्गूसन ने आके उनके ऊपर अटैक किया, वो उनकी बस की बात नहीं है। ऐसी इतनी पेस को वो नहीं खेल सकते। और लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेन
हम जब यूएई के मैचेस अफगानिस्तान से होते थे तो 90% ये हारते थे। अगर आप एशिया कप भी देखें, जो अब यूएई आगे चली गई थी, वो पाकिस्तान को हराने लगी थी। जी बिल्कुल ऐसा तो ही। हम 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाते थे इनके खिलाफ। सेंटनर को ये नहीं खेल सकते। जो जिस तरह की उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, वो आउटस्टैंडिंग लग भी इसलिए रही है कि कोई फीट का यूज नहीं है, कोई स्वीप नहीं है, कोई रिवर्स स्वीप नहीं है। एक जगह पे आप खड़े हो, थोड़ा सा होल्ड हो रहा है, तो आपको तो नहीं खेल सकते आप स्पिनर को जब तक आप फीट यूज करो, कि स्वीप मारो। ऐसे तो नहीं, ऐसा इतना एक्सपीरियंस बॉलर आपसे मार खाएगा या आपको आउट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा इजहार, आपसे भी जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड की जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी और डिसिप्लिन्ड नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं कि आगे जाके ये जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं उनको जाके हराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस नो डाउट इस टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग रही है, लेकिन अगर हम उनका कंपैरिजन करें किन टीम्स के खिलाफ उनके मैचेस हुए हैं तो वो कदरे आसान टीम है सिवाय इंग्लैंड के। पहला मैच उन्होंने इंग्लैंड को रहा, उसके अलावा जो बाकी उनके मैचेस हुए हैं, जिस तरह आज अफगानिस्तान है या नेदरलैंड्स है, और तो वो टीम्स इतनी अभी जो मुश्किल टीम्स उनके मैचेस होने, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो साउथ अफ्रीका है, तो ये टीम्स हैं जिनको उन्होंने अभी खेलना है। नो डाउट अभी के चारों मैच वो जीत गए हैं। अभी सिर्फ श्रीलंका है जो आसान कदरे टीम अभी पड़ी है, जिसके खिलाफ उन्होंने खेला है। तो आई थिंक इट्स स्टिल टू सून टू रिजर्व जजमेंट ऑन द क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए जो न्यूजीलैंड की अच्छी बात मुझे इस साइड में लगी है कि कोई सुपरस्टार नहीं। जिस तरह हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो लोग बटलर की बात करते हैं या रूट की बात करते हैं, या जब इंडिया की बात करते हैं तो राहुल है, रोहित शर्मा की बात करते हैं, कोहली की बात करते हैं, या हर खिलाड़ियों में बड़े सुपरस्टार्स का नाम। न्यूजीलैंड में केन विलियमसन को कंसिडर किया जाता है एक सुपरस्टार है, लेकिन एज अ टीम प्लेयर न्यूजीलैंड कोई ऐसा इस तरह का कोई बहुत ऐसा स्टार नहीं है जिसको हम कहें कि ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड और इस तरह अदरवाइज। लेकिन जो एज अ टीम उनको हम देखते हैं तो वो बहुत अच्छी है। बॉलिंग लाइनअप आप उनकी देखें, बोल्ट है, हेनरी है, फिर लॉकी फर्गसन है, तीन बहुत डेडली पेस है। उसके बाद मिच सैंटनर आता है, और एज ए फिफ्थ बॉलर उनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ग्लेन फिलिप्स है, रविंद्रा है, और डेरिल मिचेल से भी वो कराते हैं। और जब उनकी बैटिंग लाइनअप को हम देखते हैं तो उसमें भी बड़ा हमें कोई वीक स्पॉट बड़ा कोई नज़र नहीं आ रहा। केन विलियमसन चला गया लेकिन उसकी कमी महसूस ही नहीं होने दे रही, इतनी अच्छी उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। शुरू से जब टॉप से नीचे आए, जिसमें विल यंग आ जाता है या रविंद्रा आ जाता है, उसके बाद लैथम डाउन दी ऑर्डर आता है। और अच्छी चीज़ जो आज की बैटिंग में मुझे लगी न्यूजीलैंड की, वो ये थी कि उनकी जब 4 विकेट्स गिर गई, उन्होंने सिचुएशन को असेस किया, कंडीशंस को असेस किया, और सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को उन्होंने ऑल्टर किया। और 110 पे 4 होने के बाद उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप लगाई, कंसोलिडेट किया। और जो बैटिंग कोलैप्स हमने देखा कि इंग्लैंड के साथ हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान के साथ हुआ इंडिया के खिलाफ, उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो पूरे ओवर्स खेलें। और मॉडर्न डे इतना ज़्यादा T20 लोग खेलते हैं कि आखिरी 5-10 ओवरों में 100 के करीब या आखिरी 5 ओवरों में 60-70 रन करना कोई मुश्किल नहीं। तो उन्होंने अपने प्लान्स को बहुत बेहतरीन एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। खलील साहब, आप भी मैचेस देख रहे हैं, कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को, और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? आज आसमान कितना रोशन है। लेकिन ये आप बिल्कुल ऑफ द ट्रैक चले गए हैं। हम आपसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप आसमान की बात कर रहे हैं। डजंट मेक सेंस वैसे। ओके, मेरी माय बैड, मैं सॉरी। अच्छा देखिए भाई, बात सुने, जो क्रिकेट की आपने बात की, खेल रहे हैं जोशो जज्बा है, लेकिन मेरा दिल एक तरफ से बहुत दुखा कि इतना बड़ा मुल्क है, मेहमान मुल्क है, हौसला अफजाई करनी चाहिए, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते तो उसको मानना भी चाहिए। ये थोड़ी कि आप भी दुनिया में अच्छा खेलते हैं, भाई हम भी हैं, हमारी एक तारीख है। अच्छा ठीक है, आप इतना जो कि मैली है। अच्छा वैसे आप आजकल हमें शोज में ज्यादा नजर आ रहे हैं, और उस तरह से अगर आपके ड्रामों की बात करें तो उस तरह से कोई खास ड्रामे आपके नजर नहीं आ रहे। देखिए, अगर अपना नसीम शाह वर्ल्ड कप से आउट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्लॉप हो गया जी। और मोहतरमा आपकी तलाक लिया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। वाह वाह, मैं डॉलर शोले बनाऊंगा, जरा टायर्ड होके आऊंगा। पर इससे आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरी इतला के लिए आपने क्यों अर्ज किया है? ये मतलब जो आपने सवाल किया है, आप खुद हीरो होना चाह रहे हैं। यस, मैंने बहुत हीरोज को आप जो है वो ऐसे ड्रामे लिख नहीं रहे, इस वक्त आप ड्रामे ही कर रहे हैं। मतलब आपके कोई सही कोई जवाब नहीं है हमारे सवाल मेरी का। जिंदगी पूरा एक ड्रामा है, सब मेरी जिंदगी को पढ़ बैठे हैं, और मैं
जगह जगह इसलिए जा रहा हूँ कि यार बहुत हो गई। अब मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मैंने बल्कि ओए तेरी खैर अब याद आया, मैं भाई आ गया भाई फिल्म बनाने जा रहा हूँ। बात पे लोग यही कहते हैं, वाह भाई क्या ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, अब फिल्म का टाइटल सुन लें। फिल्म आ गई मेरे ज़हन में, स्क्रिप्ट कुछ यूं है, फिल्म का टाइटल है बावफा किंग कॉन्ग। फ्रेम खुलता है ओके। एक किंग कॉन्ग का फड्डा गॉडजिला से होता है, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था है और आप किंग कॉन्ग की मुट्ठी में है, वो मुट्ठी नहीं खोल रहा। हाँ, फ्रेम आप पे जाता है और आप परेशान नहीं, आप हंस रही हैं। हंसने के झूले मिल रहे हैं। झूले माया किंग कॉन्ग। ये कोई कॉमेडी फिल्म लग रही है, ये क्या है? खलील साहब, वैसे आप कहते हैं आपको आमद होती है हमेशा, आप लिखते नहीं हैं। Exactly. बात गिरते हैं, तो अभी भी ये स्टोरी गिरी है कहीं से तो जो आपने लिखी है? मैं अभी देखे, आपको नजर नहीं आता जो लफ्ज गिरते हैं मेरे लिए, और मैं इस चीज में बड़ा लकी हूँ। आई एम लकी टू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो आपस बरसात अच्छा की चले, तरह हम मेरे। मायरा जी से भी जानना चाहेंगे ना कि मायरा जी माशाल्लाह से इस वक्त तो एक सुपरस्टार है। हाँ, मैं लड़की नहीं हूँ ना, इसलिए जाए सवाल करें। मायरा जी इस वक्त आप सुपरस्टार हैं, लेकिन बचपन आपका कैसा था? बचपन कैसा था ये पूछें। चले ये फिर हम ब्रेक के बाद जानेंगे। इतना पॉज ले लिया उन्होंने हमारी break मुर्ग का होता है जैसे। ना बुजुर्ग शुतुरमुर्ग होता है, ऐसी आई नहीं आई। आपके बस है मेरी बात पे। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियां। जी वंस अगेन वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। अरमीज भाई, थोड़ी सी बात न्यूजीलैंड के हवाले से करना चाहेंगे। हमने देखा कि जिस तरह उनकी 4 विकेटें गिरी और जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की ग्लीन फिलिप ने और लथम ने, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। एक उनमें स्टेमिना भी नज़र आया, कंट्रोल भी नज़र आया, रेजिलियंस भी नज़र आई। 10 ओवर उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई एंड दे न्यू कि उनकी लिमिटेशन क्या है और हम कब चार्ज करना है। और हमने देखा कि लास्ट 10 ओवर में एक्सेलरेट करके 100 के करीब उन्होंने रन्स बनाए और उसको जो क्लोज किया, फिर चैपमैन जो दुनिया का मैं है तो उसको वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार मानता हूँ फ्यूचर का, उन्होंने जिस तरह उसको ख़त्म किया, बड़ा शानदार कैमियो खेला। एक तो इस परफॉर्मेंस को बताइए, दूसरा इतना बड़ा कैप्टन उनका ना होना और ओबियसली जो 7-8 साल से टीम को लीड कर रहे थे, उनकी एब्सेंस फील नहीं कहीं होती। कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को आप? लेकिन मुझे लग रहा है विलियमसन की कहीं छुट्टी ना हो जाए। मगर कहना ये है कि जब क्लैरिटी होती है ना और गेम को आपकी रीड करने की आप में सकत होती है और इंटेलिजेंस होती है, फिर आप ऐसी इनिंग्स खेलते हैं। आपको पता है कि आप एंड गेम में इन्वॉल्व नहीं, आप प्रेजेंट में रह रहे हैं और प्रेजेंट डिफाइन करेगा आपकी एंड गेम को। और वो तब होता है जब आपकी क्लैरिटी होती है ज़हन में कि इस पार्टनरशिप में हमने करना क्या है जी। और किस तरह से हम अफगानिस्तान को नीचे लेके जा सकते हैं। बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जीतने का एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर हम खड़े रहेंगे और परसेंटेज क्रिकेट खेलेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं खेलेंगे, अगर वहां पे खड़े रह के पार्टनरशिप लगाएंगे, इन पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और फिर अफगानिस्तान ने कैच छोड़ दिए, जिसकी वजह से फिर ये सोने पे सुहागा के 144 रन की पार्टनरशिप होगी। तो ये देखिए, ये एक्सपीरियंस टीमें करती हैं, ये ऐसी टीमें करती हैं जो पेयर्स में खेलती है। जो भी अभी आपको देखें ना, जो दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स है ना, उनके आप पेयरिंग्स देखें। वो चाहे वो भारत की आप पेयरिंग्स देख लें कि कौन आता है मिडिल में, फिर हार्दिक पांड्या के साथ कौन खेलता है, जडेजा का पेयर है। इसी तरह से आपके मिडिल ऑर्डर में पेयर्स हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनको पता है कि पेस एक उठाने वाला है और एक डिफेंड करने वाला है जी। तो जो अच्छी टीम्स है वो ये करती हैं और न्यूजीलैंड के पास ये महारत है। और जैसे मैंने कहा ना कि बड़े नाम बेशक ना हो, मगर ये बड़े कारनामे अंजाम देने वाले हैं और इनसे बच के रहना है, क्योंकि ये इस वक्त जो फॉर्म है बैटिंग बॉलिंग की, ये आउटस्टैंडिंग है। जी आकिब सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान की जब हम बॉलिंग लाइन की बात करते हैं तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, स्पेशली जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मुजीब जैसे प्लेयर्स हैं, राशिद, नबी। लेकिन जब हम बात करते हैं पेस अटैक की तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है और वो कंसिस्टेंट नहीं है। जब पेसर्स परफॉर्म नहीं कर पाते तो सारा जो प्रेशर है वो स्पिनर्स पर आ जाता है। आप क्या देखते हैं, किस तरह से समझते हैं कि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने पेस अटैक को, और ये कितना ज़रूरी है फ्यूचर में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए? लेकिन जिस दिन उनको 2 तेज़ बॉलर अच्छे मिल गए तो फिर तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह अगर पाकिस्तान को 2 स्पिनर मिल जाए तो ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है।
जी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके टीम बनाए तो बड़ी स्ट्रांग ये अच्छा है। वो देखे ना, फजल फारूकी है, वो सिर्फ न्यू बॉल से 5 ओवर कर सकते हैं, 4-5। उसकी इतनी वीक है डेथ बॉलिंग की, जिसकी कोई हद नहीं है। इसी तरह से नवीनुल हक एक डिसेंट बॉलर है, और उसकी भी लिमिटेशन जी है। डेथ में आके तो उनके पास कोई भी बॉलर नहीं है, वो उमर ज़ईद, जस्ट इमेच्योर। और वहाँ पे आपने जब एक विकेट बचाते बचाते टीमें आखिरी 7-8 ओवर में जब हमला करती हैं, तो आपके पास अगर डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, तो वहाँ तो वो 100 रन तो 8 ओवर में बना जाएंगे। जी, तो आपकी सारी मेहनत जो 40-42 ओवर आपने लगाई है, वो वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए जब तक ढूंढेंगे नहीं एक टैलेंट, उसको पॉलिश नहीं करेंगे, इसीलिए फिर ये जो टीमें हैं इनमें इतनी विजिबल कमियां हैं कि इसीलिए फिर ये बॉटम के ऊपर आती हैं। टॉप 6 में आने के लिए आपका बैलेंस होना, आपकी बॉलिंग कंपोजिशन, आपकी बैटिंग कंपोजिशन, वो उसमें फ्लेयर होना चाहिए। पाकिस्तान भी क्यों एकदम फंस जाता है, वो फंस उस तक तरह जाता है जब बाबर और रिजवान दोनों इकट्ठी बैटिंग करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अब इसमें राइट लेफ्ट को बीच में डाल के अगर कोई एक कॉम्बो बनाए तो फिर बॉलर को ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आप अपना रोल डिफाइन करके बेहतर बैटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान अब ढूंढे फास्ट बॉलर्स, उनको ट्रेन करे, वरना फिर ऐसे ही होगा। कोई 10 मैचेस में आप 1 मैच या कोई 2 मैच आप जीत जाएंगे। अच्छा आके भाई, मैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड का भी, आपके ओबियसली आप कोच भी हैं और फास्ट बॉलर भी रहे, जितनी इंप्रूवमेंट इनके बॉलर में हमने पेस अटैक में देखी शायद किसी टीम में देखा हो। और अगर वर्ल्ड कप के अंदर देखें तो ट्रेंट बॉल की बॉलिंग देख लें हम, लकी फर्गुसन जिस तरह इंप्रूव करते चले जा रहे हैं, और आज खासतौर पे जो उन्होंने बाउंसर किए वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। तो मैट हेनरी का रोल देखें, जिस तरह वो कटर यूज करते हैं, स्लो बाउंसर कर रहे हैं, कैसे इनके पेस अटैक को देखते हैं आप? देखिए वो प्लान करते हैं एक चीज को लेके, वर्ल्ड कप है तकरीबन काफी अरसे से। मैं तो ये समझा था कि शायद वो वाइट बॉल से रिटायर हो गए बोल्ट, क्योंकि वो ऐसे नहीं करते कि आपने बांग्लादेश से भी खेलना है तो शाहीन खेलेगा, हारिस खेलेगा, बाबर खेलेगा, रिजवान खेलेगा, सारी टीम खेलेगी। अगर न्यूजीलैंड यहाँ अपनी सी टीम भेजेगा फिर भी इन्होंने खेलना है जी। तो वो ये क्या करते हैं कि अपने जो यंग टैलेंट है उसको चांस देते रहते हैं। उनमें से कोई बॉलर निकला है, कोई बैटर निकला है, चैपमैन उन्होंने ढूंढ लिया जी, रविंद्रा उन्होंने ढूंढ लिया। अब इसी तरह से अगर बोल्ट अगर 1 साल 1.5 साल से नहीं नजर आए वनडे क्रिकेट में, तो नए बॉलर्स ने आके उसकी जगह ली होगी। और लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जितना इसका एक्सपीरियंस है, जितनी उसकी क्लास है, वर्ल्ड कप तो हमने इसको खिलाना ही तो उसको मैसेज दिया होगा कि आप गेट रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। इवन टीम सऊदी अभी उनका नहीं खेल रहे, बाहर बैठे हैं। बिल्कुल। और फर्गुसन जैसा आपके पास तेज बॉलर है, क्योंकि देखिए वो एक्यूरेट है। ये तेज होना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी होना, बॉलिंग की सेंस होना, पिच के मुताबिक लेंथ को एडजस्ट करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ज़ाहिर आपसे क्विकली जानना चाहेंगे हम कि आप जो कि एरिया है न्यूजीलैंड के हवाले से देखें तो बड़ा ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेसिकली क्या चीज़ें अब आपको लगता है कि आ सकते हैं अपकमिंग मैचेस में? देखिए आगे जो इनके मैचेस हैं मुश्किल टीम्स के साथ हैं, जिसमें पहली बात की ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे वो, उसके अलावा पाकिस्तान से खेलेंगे, इंडिया से खेलेंगे, तो ये दीज आर टफ टीम्स। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमने इनकी जो वीकनेसेस हैं वो जो जो जिन पे ये प्रॉब्लम हो सकती है इनकी, मिडिल ऑर्डर अभी भी इनका इतना कोई वो ऐसा कंसिस्टेंट नहीं नज़र आ रहा। आप देखें जिस तरह आज इनका मिडिल ऑर्डर एक तरह से अगर कैचेस पकड़ लेते हैं अफगानिस्तानी तो बहुत जल्दी शायद इनको चीपली आउट कर देते हैं। और बैटिंग लाइनअप भी जो है उसमें अभी भी मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की कमी है। अगर कोई आप इनके खिलाफ जिस तरह अर्ली ओवर्स में जल्दी आप इनके खिलाफ विकेट्स ले लो, जिस तरह शाहीन है या हसन अली है, आप जल्दी इनको आउट कर लो, कॉनवे को जल्दी आउट कर लो या वेल यंग को जल्दी आउट कर लो, जिंदा को, तो ये दे कैन बी पुट इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। अदरवाइज वैसे अगर देखा जाए एज अ कंप्लीट बैटिंग यूनिट या बॉलिंग यूनिट तो इनकी ऐसी टीम है कि अगर कहीं से अगर कोई किसी एक प्लेयर पर रिलायड नहीं जी, तो अगर आप कहीं से कहीं कोई परफॉर्मेंस किसी फेज में कोई कमज़ोर भी जाते हैं तो उसके पास ये पोटेंशियल है कि आप इनको ओवरकम कर सके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा इनका इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ देखते हैं जी किस तरह आते हैं आगे। बिल्कुल। और माहिरा जी के लिए भी उनके फैंस ने एक सवाल भेजा है, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका एक मौला द लेजेंड ऑफ मौला जट में आपका एक डायलॉग था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, अगर आप वो हमें सुना दें। क्या मेरा सवाल फनी था?
ये ऐसी यल बल्ली है बाकी सुनी सुनाऊंगी मैं। जी जरूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो इरफान बाबू। इरफान वो बंदा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलके समोसे खाने जाता जी और एन पैसे देने के वक्त पे हाथ धोने चला जाता और यही How do नहीं you know this? ये वापस भी आता है। हालांकि कितने और- खिलाए हैं। No, अभी बात खत्म नहीं हुई। ये वापस आता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ पूछता भी है, ओ यार तुमने पैसे क्यों दिए? और वो कहते हैं हमने तो अभी बिल मंगाया ही नहीं। आगे दोस्त भी फिर ऐसे ही मिलते हैं, वो कहते हैं अभी तो हमने बिल ही नहीं मंगाया। अच्छा दोस्त भी वैसे सामने ही बैठे हैं। जितना ड्रैग लतीफा इन्होंने सुनाया है कोशिश इस की वक्त है। में मैं पूरा एक एपिसोड लिख लेता हूँ। अच्छा चले लेकिन ये मेरे लतीफे में से कहानी अखज़ कर रहे थे और इनके जैसा बंदा अपने मुरीदों को दुकान और घर की हिफाजत के लिए तावीज देता है, लेकिन अपने घर के कोने कोने में सीसीटीवी लगवाया होता है। महफिल शिकायत कर रही होती है। देखें अच्छा वैसे खलीलुर रहमान कामर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शोबिज़ में एंट्री मारी और आप प्रोड्यूसर के तौर पर आए, लेकिन हमने कोई उस तरह से फिल्म नहीं देखी। आप राइटर हैं, आपने लिखना शुरू कर दिया और फिर हमने आपको अक्सर शोज में देखा है, आप खवातीन को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। आई डोंट लाइक दैट अबाउट यू। नॉट खवातीन, फिर वो किसको? 35-36 औरतें हैं जिनको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, Whatever, जो लेकिन हमारे आप करते सोशल तो है ना। स्ट्रक्चर की दुश्मन हैं। ओके देखिए बात आपने सवाल किया, मैं उसके बाद फिल्म कोई बनाई नहीं और ना ही कोई ऐसी फिल्म मुझे मिली कि जिसकी कॉपी की जा सके। ओ मतलब ऐसी कोई फिल्म ही जा नहीं मिली सके। जी 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 सही है। जिसकी चलो, लोग कॉपी सच- करें। अच्छा खलील साहब, मैं मर्दों के बारे से आपसे जरूर जानना चाहूंगा, मर्दों की सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या लगती हैं? क्या खूबी ऐसी है जो आपके दिल को भाती है? शाइन करना चाहिए। अच्छा वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, छक्के ये यहाँ बैठ के मार रही है। शादी हुई है ना? आप नहीं, बताएं नहीं। पर्सनालिटी के कौन से वो एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि एक मर्द की पर्सनालिटी बनाती हैं? देखिए अगर ये सारी चीजें मुझे पता होती तो मैं खुद पे अप्लाई ना करता। Absolutely right. कोई और सवाल? अच्छा आप ना लफ्जों के खिलाड़ी हैं, ठीक है? अब ये सवाल आपको पसंद आएगा। क्या बात? आप लफ्जों के मैं खिलाड़ी कहता हैं। हूँ नंबर 1 हीरोइन लगी हैं आप दुनिया की। थैंक यू। जी दुनिया की हमने घर भी जाने और इतना झूठ रात को नहीं बोलते। उन्होंने आपको बड़ी सख्त स्टेयर दी है, आपने नंबर 1 उनको नहीं नहीं कहा। मैंने स्टेयर नहीं दी, अच्छा जी। मेरे बाल खुल गए हैं। और मैं परेशान हूँ कि इनको मैं लाइव शो में कैसे कवर करूँ। क्या बात, नहीं, क्या नहीं, बात। चले कोई बात नहीं, आप कवर न करें, वैसे बहुत अच्छे जहरीली लग रहे हैं। क्यों टल्ला माफी दे। अच्छा जी आपने मुझसे कुछ सवाल करना था। जी आज मैं नोट कर रहा हूँ खलील को इग्नोर किया जा रहा है। नॉट एट ऑल। अच्छा आप लफ्जों के खिलाड़ी हैं, जी। ये बताएं कौन सा खेल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ब्याह ये वाहिद खेल है जिसे उम्र भर खेलना यानी कि निभाना पड़ता है, और अगर इसमें आप निभाते नहीं तो ये खेल बहुत जल्द खत्म हो जाता है। खलीलुर रहमान कमर साहब, आपको पता भी है इस बात पे लोग आपको कितना क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ब्याह को आपने खेल कह दिया है? देखिए अगर कंपैटिबिलिटी ना हो तो ये वो गाड़ी है जो चल नहीं सकती। कहते हैं ना कि शादीशुदा जो मर्द औरत होते हैं ये एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और जहाँ लोग गाड़ी के 2 पहिए नहीं 4 होते हैं यार। हाँ जी, और उसके सही कह बाद रहे हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि जैसे सुबह इंडिया से मैच है। क्या बात। अच्छा वैसे आप सर ने जैसे मैच की बात की, और होम ग्राउंड ही उनकी है। ग्राउंड भी उसकी होती है। क्या बात। मैं एक ड्रामा बनाऊंगा, मैं और मेरा बैट। मेरा बैट। अच्छा उसमें हीरो किसको लेंगे? हीरो मैं यहीं से होगा। कौन? हुमायूं सईद के अलावा आपने कभी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं किया। Exactly. इस बार मैं हुमायूं सईद के भाई को लूंगा। ये किंग कॉन्ग वाली जो स्टोरी थी, आपको पता है किंग कॉन्ग कौन था? कौन था? कौन? हुमायूं। अच्छा सवाल, स्टोरी का प्लॉट याद आ रहा है और हम अफसोस हो रहे हैं आप- कि उसमें मेरा क्या कैरेक्टर था।
आप सवाल करें। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहेंगे, क्रिकेट टीम की बात कर रहे देखिए हुए। बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन उनका भी बदकिस्मती से खेल ब्याह ही है। क्योंकि वो जब भी बाहर के टूर से वापस आते हैं, बजाय ट्रॉफी के वो साथ दुल्हन लेके आ जाते हैं। मेरे ख्याल से खेल क्रिकेट भी होना चाहिए, और शादी आपकी पसंद है तो आप करें, कोई मसला नहीं। तो उनको पसंद आती अच्छा, है तो वैसे शादियां जिसकी भी करते हैं शादी ना। हो रही है उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी, वो खराब होगी, शादाब की, शाहीन की, हारिस की, ये मसला क्या है? शादी होती है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती लड़कों की? देखिए मैं कोई इतना बारीकियों वाला आदमी नहीं कि मैं सबका जवाब दूं। सारा कुछ नहीं दस दिया। ये मैं ही दसा। ये मेरा कोई आपने दीवारों पे शहर में इश्तिहार नहीं पढ़ लिया। मैं राइटर हूँ भाई, मैं दीवारों पे नहीं लिखता कि आपका मसला मैं हल करूंगा। और खुदा का खौफ करो यार, हद होती है, कोई एथिक्स होती है यार। What is this rubbish? Nonsense. Any sense? मेरा इंग्लिश का गुस्सा बड़ा खराब है। चले इसको हम मैं कहता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया कि भाई इज़हार आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।